प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 6 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी हुई कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। जब कामदेव अपनी सेना सहित सब प्रकार की कलाएं करके हार गया, किंतु शिवजी की घोर समाधि न डिगी, तब कामदेव क्रोधित हो उठा। स्वाभाविक है, कोई अपनी सेना सहित किसी पर चढ़ाई कर दे, आक्रमण करे और उसे कोई असर ना पड़ता हो, वो विचलित तक न हो रहा हो, तो क्रोध आना बहुत स्वाभाविक है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कामदेव की सेना क्या है? भाई, अगर सेना है तो सेनापति भी होगा और उसके सैनिक भी होंगे। तो कामदेव का सेनापति है श्रृंगार और उसके सैनिक हाव भाव आदि हैं। अगर हम हाव भाव की बात करते हैं तो जो हाव बोलते हैं इसके भी 11 भेद हैं और जो भाव है उसके कुल मिलाकर मोटे तौर पर 4 भेद हैं और उसके फिर आगे जाकर 55 भेद हो जाते हैं। तो ये तो कामदेव के सैनिक थे, तो उन्होंने इनके साथ मिलकर भगवान शिव पर आक्रमण किया, लेकिन शिव का पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसके साथ ही कामदेव ने अपनी समस्त कलाएं वहां पर दिखाई, किंतु फिर भी वह सफल नहीं हुआ। अब कहते हैं कि कलाएं क्या हैं? कि 64 कलाएं होती हैं, जिनमें मुख्य है गायन, वाद्य, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, फूलों से सेज बनाना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, कपड़े गहने बनाना, खाना बनाना, ये भी कला है। फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कूटनीति, पक्षियों की बोली जानना, विभिन्न देशों के भाषाओं का ज्ञान, छल बल से अपना कार्य निकालना और मंत्र विद्या को जानना, तमाम प्रकार की इस प्रकार से मनुष्य के अंदर बताया जाता है कि कुल मिलाकर 64 कलाएं होती हैं। और ये कलाएं जो जानता है वो किसी को भी रिझा सकता है। तो कामदेव ने भी तमाम जो हाव भाव हैं और पूरी 64 कलाओं सहित शिव भगवान शंकर के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। वैसे आपको पता है कि जितनी भी कलाएं हैं ये सब अप्सराओं के नृत्य में, उनके हाव भाव में शामिल होती है। और अप्सराओं का गाना एवं नृत्य सुनने पर शिव जी ध्यान में और भी जम गए। भला आत्मेश्वरों की समाधि छुटाने में कोई विघ्न समर्थ हो सकता है? कामदेव की कला को समझकर भगवान शिव जी योग माया से आवृत होकर दृढ़ता पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। भाव यह है कि हृदय ही काम का घर है और भोलेनाथ ने उस घर का रास्ता ही बंद कर दिया। अतः काम को तो गुस्सा आएगा ही। जब आप किसी के घर में घुसना चाहें और वह घर का दरवाजा बंद कर दे,
तो आप विभिन्न उपाय करते हैं कि कैसे उस घर का दरवाजा मेरे लिए खुले। तब कामदेव ने क्या किया, जब बहुत गुस्सा हो गया और उसने देखा कि भगवान शिव की समाधि अखंड होती जा रही है, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, उन पर उसके सेनापति अस्त्र शस्त्रों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने देखा कि वहां पास में ही आम का एक विशाल सुंदर वृक्ष खड़ा है और उसकी डाल पर चढ़ गया। खिसियाया तो था ही, साथ ही वो क्रोधित भी था। आम के विशाल पर वो क्यों चढ़ा? क्योंकि निशाना ऊंचे स्थान से ही सही लगता है। आपने देखा होगा, शिकारी भी शिकार करने के लिए क्या करते हैं, मचान बांधते हैं। और मचान कहाँ बांधा जाता है? किसी ऊंचे पेड़ पर, ताकि वहां से शिकार पर आसानी से निशाना लगाया जा सके। कामदेव ने अपने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से कान तक तान लिया। फिर तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, जो कि भगवान शंकर के हृदय में लगे और उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए, ध्यान भी जाता रहा। क्या कामदेव अपने प्रहार से शिवजी की समाधि भंग कर सकता है? कामदेव को ब्रह्मा जी का वरदान था कि विष्णु, शिव और ब्रह्मा स्वयं उनके अस्त्रों के वशवर्ती रहेंगे। अतः यहाँ उनका दिया वरदान सिद्ध हो गया। अब प्रश्न उठता है कि जब शिवजी श्री राम के ध्यान में थे तो कामदेव ने उनका ध्यान भंग कैसे कर दिया? क्योंकि रघुनाथ जी ने ही शैलजा से शिवजी को विवाह करने को कहा था। उस वाक्य को यहाँ चरितार्थ किया, अर्थात वैसा यहाँ काम द्वारा करवा के दिखाया गया और वह काम पूर्ण हो गया। अब आगे क्या हुआ? काम तो पूर्ण हो गया। अब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को जब शिवजी ने देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव ने एक बार सती का मरण सुनकर कोप किया था, तो सबने देखा कि दक्ष प्रजापति की क्या दशा हुई। उसके बाद यह कोप देखा तो सब भयभीत हो गए कि न जाने अब भगवान शंकर क्या कर डालें। शिव जी के प्रत्येक सिर में 3 नेत्र हैं, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। इसी से उन्हें त्रिनेत्र कहा जाता है। पहले 2 नेत्रों से देखा कि कामदेव कहाँ छिपा है और तीसरा नेत्र उसको भस्म करने के लिए खोला, क्योंकि जलाने का काम अग्नि का है। तीसरी आंख खुलते ही दृष्टि कामदेव पर पड़ी और वह भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर जग में हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य प्रसन्न हो गए। अब प्रश्न है, काम के भस्म होने से देवता क्यों डर गए? देवताओं ने जब तारकासुर से पीड़ित हो श्री ब्रह्मा जी से पुकार की, तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को जो उपाय बताया
उस उपाय के तहत उन्होंने कामदेव को शिव जी की समाधि भंग करने के लिए भेजा। अब जब काम ही भस्म हो गया तो शिव जी के वीर्य से पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? पुत्र उत्पन्न न होने से तारकासुर का वध कौन करेगा? अब तो असुर और सताएंगे, इसीलिए देवता डर गए। दूसरा भय का कारण यह भी था कि देवताओं ने ही कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा था। यदि शिव जी को पता चला तो वे उन्हें दंडित करेंगे। जगत के लोग क्यों डरे? क्योंकि काम के नाश हो जाने से सभी के वंशों का नाश हो जाएगा। आगे पितृ तर्पण भी कौन करेगा? इससे जगत के लोगों में भी हाहाकार मच गया। भोगी लोग काम सुख को याद कर चिंतित होने लगे कि जब काम ही भस्म कर डाला तो अब वे भोग के सुखों से वंचित हो जाएंगे। साधक लोग यह देख अकंटक हो गए, यानी खुश हो गए, क्योंकि साधकों के लिए काम कांटे की तरह है, अर्थात शत्रु है, और अब वे शत्रुहीन हो गए। इसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने बहुत ही मनभावन हरगीति का छंद यहाँ पर लिखा है। आइए इसका गायन करते हैं। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। कामदेव को भस्म हुआ देख योगी निष्कंटक हो गए कि अब काम उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं डालेगा। उनकी चित्त की एकाग्रता बनी रहेगी, उनका ध्यान प्रभु चरणों में लगा रहेगा। लेकिन रति कौन? कामदेव की पत्नी। लेकिन रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, और मूर्छित होने के बाद जब होश आया तो उन्होंने क्या किया? रोदति वदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पहि गई। और बहुत प्रकार से शोक करती हुई वह कल्याणकारी शंकर के पास गई। यहाँ पर लिखा है रोदति वदति। रोदति का मतलब रोना और वदति का मतलब है कहना। अक्सर स्त्रियां ऐसी दशा में मृतक की प्रशंसा कर कर के रोती हैं और सिर और छाती भी पीटती हैं, और वे उसकी अच्छाई का वर्णन करते हुए बड़े जोर जोर से रोती रहती हैं और साथ में भी कहती हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है रोदति बदति। शंकर पहि गई। शंकर शब्द की सार्थकता उनके आचरण में दिखाई है। उनका नाम कल्याण करता भी है, अतः वे कल्याण करेंगे, इसीलिए रति शंकर जी के पास गई। अति प्रेम कर बिनती विविध,
विधि जोरी कर सम्मुख रही। यानी रति जब रोती बिलखती शिव जी के पास पहुंची तो समीप पहुंचने पर उन्होंने अति प्रेम से विनती की। वो गुस्सा नहीं हुई भगवान शंकर पर कि आपने उनके पति कामदेव को मार दिया है, लेकिन उन्होंने प्रेम पूर्वक विनती की। क्या विनती की होगी? रति ने कहा होगा, मैं अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आई हूं। हे भगवान, मेरी कामना को पूर्ण करने वाले और यश को बढ़ाने वाले मेरे पति मुझे दे दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे परम दयालु, आप मेरे दुख दूर करो। ऐसा ही कुछ कहा होगा। जोरी कर सन्मुख रही और दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए शिव जी के सामने खड़ी रही। जब विनती मन वचन और कर्म से की जाती है तो देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी से शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो गए। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखि बोले सही। प्रभु का भाव यह है कि आप समर्थ हैं, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और आशुतोष क्या है? कोई आपका कितना भी अपराध क्यों न करे, कितना भी बुरा क्यों न करे, यदि वह दीन होकर विनती करे तो आप उसके अपराध भूल कर क्षमा कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आपका क्रोध पानी की लकीर की तरह शीघ्र मिट जाता है और वही आशुतोष कहलाता है। और कृपाल क्या है? प्रसन्न होकर शीघ्र कृपा करने वाला। यानी रति कह रही है, आप मुझ पर कृपा करेंगे। किसको कह रही है रति? शिव को। शिव कौन है? कल्याण स्वरूप। कामदेव के बिना सृष्टि कैसे चलेगी? देवताओं का कल्याण कैसे होगा? यह सब समझकर हे भगवान, आप कल्याण का उपाय करेंगे। और क्या कहा? अबला निरखी, कहने का भाव की असहाय असमर्थ देखकर समर्थ की सी बात करेंगे। पति के मर जाने पर वह बलहीन हो गई है कि आप मुझे अबला समझकर मेरी मदद करेंगे और मेरा मृत पति मुझे वापस करेंगे। रति ने यह प्रार्थना भगवान शंकर के समक्ष कही। बोले सही। बोले सही का अर्थ है सुंदर वचन बोलना। जब रति ने मन कर वचन और कर्म से तीनों से विनती की, जब रति ने मन वचन और कर्म से विनती की तो प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सांत्वना देने वाले वचन कहे। बोली सियावर रामचंद्र की जय।